भेजे और उनको अरेस्ट करके ले गए और कह रहे हैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बैनर लेके पर्चा लेके पब्लिक के बीच में घूमने का। अरे कौन सा कानून ले आए? पुलिस को, प्रशासन को, आरएलसीज को, डीएलसीज को। इसके बाद लंबी लड़ाइयों के लिए हम तैयार हैं। कोशिश की गई सब जगह पे, एक के बाद एक कंसिलिएशन के नाम के ऊपर हर सेक्टर के लोगों को बुलाया इस गवर्नमेंट ने। जहां नहीं बनता था वहां भी बुलाया, डराया गया, धमकाया गया, नोटिस दिए गए हड़ताल वापिस लो। लेकिन आपको मुबारक, हमारे वर्कर्स डरे नहीं, हमारे एम्प्लॉइज डरे नहीं और वो मैदान के अंदर रहे। कल रात में जैसे इलाकों के अंदर हाल का नोटिस दिया था और ये नोटिस पूरे राज्य, पूरे भारत में घूमा, क्या लगता है आपको ये हड़ताल से क्या असर पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग है वो सब इस हड़ताल के अंदर शामिल है। बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों और किसानों के इस देश में 600 जिलों से ज्यादा जमघटा और जमावड़ा हुआ है। पिछली बार हम लगभग 500 जिलों में कर पाए थे। इस 12 फरवरी को आक्रोश और तेज है मजदूरों और किसानों का। हम इस बार 600 से ज्यादा जिलों के अंदर ये पूरे देश में मौजूदगी दिखा पाए। तो इतनी बड़ी हड़ताल के कारण आपने मेरे से पहले बोलने वाले साथियों से सुने और ये गुस्सा थमेगा नहीं, ये गुस्सा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार अंधाधुंध तरीके से अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। तो पूरी दुनिया जो है इस 4 लेबर एक ये बात है कि ट्रंप वेनेजुएला में घुसे, अपनी फौज को भेजे और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके घर से उठवा के ले गए। लेकिन हमारे साथ जो किया है वो उससे कम नहीं है। हमारे देश की अस्मिता के साथ वो अकेले में खेल नहीं किया है, हमारे देश की हुकूमत ने उनके साथ मिलकर खेल किया है। जिस तरीके की ट्रेड डील लेके आए हैं जो हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए, हमारे छोटे बिजनेस के लिए, हमारे छोटे ट्रेड के लिए एक किस्म का मृत्यु दंड संहिता है। सभी लोग सच नहीं बता रहे। लेकिन सर सरकार ये कह रही है जो 4 बिल है लेबर के लिए बहुत अच्छे हैं, श्रमिकों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस एक्ट को गुमराह कर रहे हैं। 3% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगता था, अब अमेरिका ने उसको 6 गुना बढ़ाया, 18% किया है। और जो हमारे देश में उनका सामान आता था, उनके अलग अलग आइटम पे उनको टैरिफ लगता था, वो 10 से 40% होता था, वो इन्होंने 0 कर दिया है। हमारा पूरा खेती का सेक्टर खोल दिया है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर खोल दिया है। और तो और जो सीड बिल इस देश की सरकार लाई है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाने की बदनाम मोन्सेंटो जैसी कंपनियों को न्योता दिया गया है। तो केवल किसान और खेती पे हमला नहीं है, आम हिंदुस्तानी पे हमला है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर सीड्स दिए जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की नस्लों का क्या होगा। इसलिए ये देश की सरकार अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज वो जमाना नहीं है कि कोई बाहर से फौजें लेकर के आएगा। राकेश जी, जब भी मोदी सरकार कोई एक्ट लाते हैं आप लोग विरोध करने का काम करते हैं। नए जमाने के अंदर अगर आप किसी का ट्रेड पकड़ लेते हो, बिजनेस पकड़ लेते हो, उसके पब्लिक सेक्टर को छिन्न भिन्न करा देते हो, उसके प्राकृतिक साधनों के मालिक बन जाते हो, उसके जंगलातों के मालिक बन जाते हो, तो फिर आप उस देश को पूरी तरह से गुलाम कर चुके होते हो। आज उसी मॉडर्न एज के अंदर है कि ट्रंप की हुकूमत नई किस्म के साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। इसीलिए यूं ही पैलेस्टाइन की ऊपर हमला और 65,000 से ज्यादा लोगों को नेस्तनाबूद करना
केवल पैलेस्टीनियंस माध्यम से रोक लगा दी के लिए ही नहीं, वो इतना लेकिन बड़ा राकेश जी जो मोदी बिल असल में लेके आई है, पूरी की पूरी कानून लेके आई है, पूरे एक्ट लेके आई है, पकड़ने उसने की, कभी पीछे कदम नहीं रखा है, वो पीछे नहीं हटती है। रूट को पकड़ने की, पानी के रूट को पकड़ने की, पूरी दुनिया में साम्राज्य देशों में और पूंजीवादी देशों के अंदर होड़ मची हुई है दूसरे देशों को गुलाम बनाने की, और हमारे देश की हुकूमत उस गुलामी को बनाने वाले रास्ते में उनकी छुटभैया बनी हुई है। इसलिए हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं, आज इस 12 फरवरी की जो पूरे देश के अंदर लोगों ने प्रतिरोध दिखाया है, हड़ताल की है, सड़कों पे आए हैं, रास्ता रोको, रेल रोको किया है, ये एक पड़ाव के रूप में है, जैसे बाकी साथियों ने आपके बीच में रखा होगा। मुझे मालूम है जो साथी पहले बोले वो लेबर लॉज के बात यहाँ आती है, वो झूठ भी बोलते हैं, उसे सच में साबित करते हैं। कहना कि ये हुकूमत मोदी सरकार झूठ भी बोलती है, उसे सच में साबित करती है। व्यवस्था में जो ये भेदभाव करते हैं, उसमें सबसे छोटे पायदान पे जिनको इन्होंने रखा है मानवता के ऊपर पूरा प्रहार करते हुए सभी श्रमिकों को वो श्रेणी दी है इनकी ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी में। इनके हिसाब से किसी को अब वहम नहीं रहना चाहिए, जो व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉइज है, जो ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉइज है, जो असंगठित मजदूर है, जो डेली वेजर्स है, वो किसी भी फॉर्म के आप काम करने वाले हो, सरकार का ये मानना है आपकी ये फर्ज है, आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये सेक्रेट ड्यूटी है, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप यही काम करते रहो, अधिकार की बात। राकेश जी, एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे देती है सरकार। धर्म है, सेक्रेट धर्म है, ये उनकी ड्राफ्ट पॉलिसी बताती है। तो इनके जो श्रम कोड है या जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, आने वाले दिनों में श्रमिकों के हर अधिकार को छीनते हुए उनको गुलाम बनाने की दिशा की तरफ है। और उसी हिसाब से जहां वो इकोनॉमी की तबाही कर रहे हैं, उस इकोनॉमी की तबाही के अंदर उसके साथ साथ वो हमारे देश के अंदर उत्पादन करने वाली शक्तियों को कुचलने में लगे हुए। सर, जो यूजीसी बिल लेके आए थे वो भी एक जुमला साबित हुआ। मनुवादियों ने 2 दिन धरने प्रदर्शन करे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। भाईचारे में यकीन ना करने वाले आज हमारे देश में भाईचारा खत्म करने की चालें रच रहे हैं। इस देश के अंदर कभी भी बर्दाश्त नहीं किए ये लोग कि हमारा देश स्वतः स्फूर्त एक सॉवरेन, एक वेलफेयर स्टेट है जिसको हम सोशलिस्ट इंडिया बनाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के हिसाब से, लेकिन अभी वेलफेयर स्टेट है। ये सरकार वो वेलफेयर स्टेट भी नहीं रहने देना चाहती, और यही कारण है कि मनरेगा के कानून को दफन किया इन्होंने लोगों के अधिकार, जो रोजगार का अधिकार था,